तो बच्चों, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये किसी भी वर्ग के बच्चों के काम आने वाला है, चाहे वो जूनियर क्लास के बच्चे हो या फिर सीनियर क्लास के बच्चे हो। तो चलिए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं। आज का हमारा जो वीडियो है ये विशेषण और क्रिया विशेषण पे है। विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। हम विशेषण और क्रिया विशेषण तो जानते हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या है हम वो जानेंगे। तो विशेषण और क्रिया विशेषण में है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम कि अरबी घोड़ा तेज दौड़ता है। आइए इस उदाहरण के जरिए इसको हम समझते हैं। तो अरबी क्या है? विशेषण। विशेषण जैसे कि हम जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो इसमें घोड़ा जो है वो संज्ञा है, संज्ञा के लिए घोड़ा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये घोड़ा क्या है? तो घोड़ा अरबी है। ये घोड़ा की, ये अरबी शब्द जो है ये घोड़ा की विशेषता बता रहा है। तो ये विशेषण हो गया, क्योंकि यहाँ पे घोड़ा एक संज्ञा है, लेकिन यहीं पे दौड़ना एक क्रिया है, एक काम है। तो दौड़ने की विशेषता क्या है कि वो तेज दौड़ता है। तो अगर इसमें से ये क्या, ये तेज है, ये काम की विशेषता को बता रहा है। जब भी विशेषण है तो वो क्रिया की विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा। और ये तो क्रिया विशेषण काम की विशेषता बताता है। ये सुनने में ही ये शब्द लग रहा है क्रिया विशेषण। क्रिया यानी काम, काम की विशेषता बताने वाले। तो इसमें तेज जैसा जो शब्द है वो क्रिया विशेषण के लिए प्रयोग किया गया है, और अरबी घोड़ा जो शब्द है, ये अरबी जो शब्द है वो विशेषण के लिए प्रयोग किया गया है। एक और चीज इसमें हम जानेंगे कि ये जरूरी नहीं है कि विशेषण या क्रिया विशेषण के पहले ही शब्द वो आए जो उसकी विशेषता बताता हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे हम देखेंगे कि बंदर बहुत ये बंदर की विशेषता क्या बता रहा है कि वो शरारती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बंदर शरारती है जस्ट बगल में ही आए। वो सेंटेंस के कहीं भी पूरे सेंटेंस में हमको मिल सकता है। तो उसको हमको थोड़ा कुछ समझना होता है कि ये विशेषता बता रहा है या फिर क्रिया की विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ये आपको ध्यान देना होगा कि ये विशेषता जो बता रहा है वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है या फिर क्रिया की विशेषता बता रहा है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं या फिर क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। और विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर करने में थोड़ी परेशानी आ जाती है कि विशेषण है या क्रिया विशेषण, और बच्चे उसमें गलती कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जो शब्द है वो क्रिया के लिए है या फिर संज्ञा और सर्वनाम के लिए है। अगर संज्ञा और सर्वनाम के लिए है तो फिर वो विशेषण है, और अगर क्रिया के लिए है तो वो क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर समझ गए होंगे। क्रिया विशेषण में एक चीज और विशेषण में एक चीज कॉमन होता है, उसका भेद। इसमें इसका अलग भेद है विशेषण का, जैसे गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। लेकिन यही क्रिया विशेषण का भेद होता है रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। तो इनका भेद अलग अलग है, लेकिन दोनों का एक भेद है परिमाणवाचक। ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है परिमाणवाचक। लेकिन इसमें भी हमको अंतर देखने को मिलता है। जैसे अगर विशेषण के लिए परिमाणवाचक का यूज करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के पहले लगाते हैं, तो हम उसमें लगाते हैं कि 2 लीटर दूध लाओ। 2 लीटर लाओ, ये परिमाणवाचक है, क्योंकि परिमाणवाचक को हम नापते या तौलते हैं, उसको हम गिनते नहीं हैं। परिमाणवाचक में हम नाप या तौल के उसको लेते हैं, गिन नहीं सकते हैं। यहीं पे अगर हम क्रिया विशेषण के लिए प्रयोग करते हैं तो 2 लीटर, 2 मीटर जैसा कोई शब्द नहीं आएगा। थोड़ा अनाज लाओ, अगर ये है तो ये परिमाणवाचक, ये विशेषण है। और अगर हम वही लिखेंगे कि मोहन कम बोलता है, मोहन कम
और यहीं पे है थोड़ा अनाज लाओ। तो यहाँ पे थोड़ा अनाज लाओ, ये इसकी मात्रा को बता रहा है कि थोड़ा अनाज लाओ, यानी कि इसको हम नाप या तौल सकते हैं। तो इसको हम अनाज संज्ञा है और ये संज्ञा की विशेषता बता रही है कि कितना लाओ, तो थोड़ा अनाज लाओ। लेकिन यहीं पे मोहन कम बोलता है, ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। थोड़ा और कम एक ही शब्द अर्थ लाता है, लेकिन ये कम है ये विशेष क्रिया विशेषण के लिए है, और थोड़ा है ये अनाज के लिए है। दोनों मात्रा को बताता है। ये मात्रा बता रहा है कि कितना बोलता है तो कम बोलता है, और ये मात्रा बता रहा है कि अनाज कितना लाना है तो थोड़ा अनाज लाना है। तो इसमें हम ये संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा बता रहा है और ये क्रिया की मात्रा बता रहा है। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज़ मेरी राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, वो बहुत अच्छी तो नहीं है। तो तब तक के लिए बाय बाय।